Hello bachcho, let's see this question. The question says the standing wave in a medium is expressed as y is equal to 0.2 sine 0.8x into cos 3000 t meter. The distance between any two consecutive points of minimum and maximum or maximum displacement is. These are the four options. So first of all हम यहाँ पे key concept use करेंगे, which is the standard wave equation of a standing wave. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग वेव किसको कहते हैं? जब एक वेव के दोनों पॉइंट्स एंड और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम फिक्स कर देते हैं और उसके बीच जो वेव है वो कुछ इस तरह ट्रेवल करता है, लाइक दिस। उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है? एक स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हमें गिवन है, which is equal to y is equal to 0.2 sine 0.8x into cos 3000 t meter। एंड हमें क्या पता है? स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन जो है वो क्या है? y is equal to एम्पलीट्यूड a sin kx into cos ओमेगा t। तो ये दोनों इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है और स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें मिलेगा कि जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है? 0.2 है और ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा विच इज इक्वल टू 0.8। देन के बन रहा है, के विल बी 3000। सॉरी, यहाँ पे जो k है विच इज इक्वल टू के एक्स, तो k जो है 0.8 है और ओमेगा इज इक्वल टू 3000, ये बन रहा है। तो हमें ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि the distance between any two consecutive point of minimum or maximum displacement is। that means let ये एक standing wave है, कुछ इस तरह। तो वो क्या कह रहा है? distance between consecutive points of minimum and maximum displacement। तो ये इस जगह पे मान लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है और ये जो जंक्शन है इस जगह पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसी को हमें निकालना है। यदि हमारा जो वेवलेंथ होता है इस पूरे वेव का, इस एक साइकिल का, वेव साइकिल का हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं लैम्डा, तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का, मैक्सिमम और मिनिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे displacement or distance between two consecutive point of maximum and minimum displacement is lambda by 4। ये हो जाएगा lambda by 4 डिस्टेंस हो जाएगा, which is equal to del x हम मान लेते हैं। तो लैम्डा कितना होगा? लैम्डा हम निकालेंगे which is equal to 2 pi by k। तो यहाँ से लैम्डा हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.8। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 10 बाई 8। तो ये हो जाएगा 10 पाई
divided by 4. So जो del x हो जाएगा distance between two consecutive point of maximum and minimum displacement, del x will be lambda by 4 is equal to 10 pi divided by 4 divided by whole divided by 4, which is equal to यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 pi divided by 16. तो इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 pi by 8. तो डेल एक्स कितना हो गया 5 pi by 8 will be the distance between two consecutive points. So ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं 5 pi by 8 मीटर, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस में हमारा करेक्ट आंसर है ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, none of these is the correct answer. Hope you understand it well. Best of luck.